जामिर भाषा और महमद डैम्स फंड्स केस वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वकील वापडा ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। तौसी की तजवीज किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा के साथ सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद का एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस ने तौसी से मुतल्लिक सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि अगर तजवीज किसी फर्द के लिए मखसूस है और अगर उसे नाफिज किया गया तो वो उसे कबूल नहीं करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियां पूरी की जाएं। सेक्रेटरी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस के मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। वजीर कानून ने जजेस तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। कहा, तजवीज है जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तकर्री की मुजवजा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस से वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की है। अदलिया से मुतालिक कोई कानून साजी होती है तो इसकी मुजम्मत और मुखालिफत करेंगे। किसी भी सूरत में किसी भी जज की एक्सटेंशन अदलिया की आज़ादी पर कदगन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें स्पेस ना देने की वजह से गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेंगी। हमने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर कोई मुआफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है कि इस मुल्क में जलसा 7 की बजाय 8 बजे खत्म करने पर केस बनाए जाते हैं। 21 सितंबर को लाहौर में हमारा जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। असद कैसा ने कहा, हुकूमत जो बिल ला रही है इसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। हुकूमत जो बिल ला रही है ये इंतहाई खतरनाक है। ये एक शख्स को फायदा देने के लिए है। MQM का मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में MQM के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में शाइया। आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुमे से मुल्कीर एहतजाज का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में इदारों के खिलाफ करारदाद पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान तकसीम। 57 हुकूमती अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। करारदाद में कहा गया है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहे। ये ऐवान सरहदों पर कुर्बानी देने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमती रुकन हुमायूं खान ने कहा, मुल्क माशी और सियासी तौर पर तबाह हो चुका। अफसोस इदारे अपना काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। इसी वजह से इदारों का नुकसान हुआ और हम आपस में लड़ रहे हैं। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। तहकीकाती कमेटी तश्कील। सर्जेंट एट आर्म्स अशफाक अहमद 4 माह के लिए मुअत्तल। 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। कमेटी तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे और CCTV रिकॉर्ड का जायजा लेगी। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक का पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बरहमी का इजहार। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद को गफलत बरतने पर कड़ी सजा देने का फैसला। गिरफ्तारियों का खौफ या सियासी हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन ने पेशावर में डेरे डाल दिए। वजीर आला हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। उमर अयूब जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। राहदारी जमानतों के लिए दरखास्त दायर। आज ही दरखास्त सुनने की इस्तदा। पेशावर में मौजूद पीटीआई रहनुमाओं के पार्टी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। उमर अयूब, सलमान, अकरम राजा, आजम सवाती, शमीम नकवी, जरताज गुल, सनम जावेद समेत दीगर शामिल। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहां से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पार्लियामेंट में किसने लोगों को उठाया? ये कोई हलाकाई मखलूक थी। दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था
जबकि 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला है। मुशीर तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वुज़रा की ढिठाई हैरान कुन हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत के जाली और दरबारी वुज़रा से यही तवक्को की जा सकती है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, गैर कानूनी तरमीम पास नहीं होने देंगे। जाली वुज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे, 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर रियाज सादिक आए बाएं शाएं से काम ना लें, हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। IMF का दबाव, पंजाब का इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में विफाकी इलाके के सारिफीन 14 रुपए यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सारिफीन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के सारिफीन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। पेंशन रूल्स में तरमीम, रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुदत 10 साल मुकर्रर। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुदत 25 साल होगी। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कानून का इतलाक विफाकी और आर्म्ड फोर्सेस पर फौरी होगा। वजारत खजाना की जानिब से मेमोरेंडम जारी तरमीम पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमा कराम के पास जाकर खुद मिलने की हिदायत। अमन व अमान के मुतालिक इजलास में वज़ीर आला का पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी तौर पर देने का हुक्म। सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया जाए। नाजायज असलहे के खात्मे के लिए मुहिम तेज की जाए। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। इजलास में पुलिस को 1 अरब रुपए देने की मंजूरी भी दी गई। NA-171 रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाबी मुहिम का वक्त। पोलिंग कल होगी। इंतखाबी अमले को पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए 11 से 13 सितंबर तक दफा 144 नाफिज। विफाकी हुकूमत ने सदारती हुक्मनामे के तहत पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी। वजारत कानून व इंसाफ ने एलामिया जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से 30 कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 3 अरब रुपए जारी करने का फैसला। मुशीर बराए महकमा खजाना मुजम्मिल असलम की सरबराही में इजलास में पैसे जारी करने की मंजूरी दी गई। पहले मरहले में बीमा कंपनी को 3 अरब रुपए जारी किए गए। इतनी ही रकम 3 अरब रुपए अगले हफ्ते अदा करने की यकीन दहानी। अस्पतालों में आज से जुज़वी तौर पर इलाज की मुअत्तल सहूलियात को बहाल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे में रैशनलाइजेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट की राइट साइजिंग का फैसला। सेक्रेटरी रेलवे ने अहम हिदायत जारी कर दी। पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी राइट साइजिंग करने की हिदायत। मुख्तलिफ शोबों की राइट साइजिंग अगले मरहले में की जाएगी। वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज के तहत गैर जरूरी अफराद की भर्ती पर भी पाबंदी आयद। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया है। विफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था।